आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और धनतेरस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ करते हैं आपका स्वागत। जीएसटी बचत उत्सव की आज न्यूज नाइट में करेंगे बात और बताएंगे आपको कि दरअसल क्या कहते हैं आंकड़े कि जीएसटी 2.0 जैसे नेक्स्ट जनरेशन सुधारों का कितना प्रभाव पड़ा है खरीदारों पर भी और बाजारों पर भी। कैसे मिल रही है बाजारों में कौन से सामान की खरीदारी को रफ्तार, तमाम बातें बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे इस पर चर्चा भी। बात होगी बिहार चुनाव की भी, क्योंकि महागठबंधन में तो अभी तक सीट बंटवारे को लेकर भी पेच फंसा हुआ है, लेकिन एनडीए में सफलता के लिए यानी जीत के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। रक्षा क्षेत्र की भी करेंगे बात, क्योंकि अब इस क्षेत्र में जो भारत लगातार आत्मनिर्भर हो रहा है, तो आज के दिन पर रक्षा क्षेत्र को धनतेरस के दिन क्या मिला है बड़ा उपहार, बताएंगे आपको न्यूज नाइट में। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। धनतेरस पर जीएसटी 2.0 के तहत हुए सुधारों का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचने का आंकड़ा पेश। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव ने जीएसटी बचत उत्सव की गिनाई उपलब्धियां। वित्त मंत्री ने कहा, टैक्स दरों में कटौती के कारण जनता के हाथ में आया अधिक पैसा। बिहार चुनाव को लेकर सभी दलों ने झोंकी ताकत। आरोप प्रत्यारोप हुआ तेज। सीट शेयरिंग को लेकर हो रही देरी पर बीजेपी ने महागठबंधन पर कसा तंज, तो कांग्रेस ने कहा सब कुछ तय, केवल घोषणा बाकी। ब्रह्मोस मिसाइल को रक्षा मंत्री ने भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता का बताया सबसे बड़ा प्रमाण। राजनाथ सिंह ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का किया जिक्र, कहा ब्रह्मोस की जद में है पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तोड़ा संघर्ष विराम। हमले में 3 क्रिकेट खिलाड़ियों की मौत। अगले महीने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाला त्रिकोणीय सीरीज नहीं खेलने का अफगानिस्तान का फैसला। और धनतेरस पर सजे बाजार, खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़, स्वदेशी सामान की बढ़ी मांग, कारोबार में उछाल से व्यापारी खुश। तो ये थी हेडलाइंस और आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। जीएसटी की दरों में कटौती को अब लगभग 1 महीना पूरा होने को है। पिछले महीने की 22 तारीख को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार लागू हुए थे और इस समय में इन सुधारों का क्या व्यापक प्रभाव देखने को मिला है, इसी को लेकर आज यानी धनतेरस के दिन केंद्र सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए और आंकड़ों को सामने रखते हुए बताया कि कैसे स्थानीय किराना दुकानों से लेकर लग्जरी कार शोरूम्स तक, ऑटो सेक्टर से लेकर ई कॉमर्स तक भारत की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। सरकार ने केवल जीएसटी दरों को कम नहीं किया, बल्कि उपभोक्ता के मनोबल को भी उठाया है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक परिवार इस त्योहारी मौसम को अधिक बचत, अधिक विकल्प और खरीदारी के अधिक अवसरों के साथ मनाए और ये आगे भी जारी रहेगा। केंद्र सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्रियों की तरफ से जीएसटी बचत उत्सव पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती का लाभ 22 सितंबर से आम आदमी को मिलना शुरू हो गया है। सरकार 54 वस्तुओं में कीमतों में कमी पर कड़ी नजर रख रही है कि क्या कंपनियां जीएसटी का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचा रही हैं या नहीं। जीएसटी कटौती के बाद ऑटो कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री में खासी बढ़त हुई। वित्त मंत्री ने बताया कि कुछ मामलों में जीएसटी दरों में उम्मीद से अधिक कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को मिला है। पहले दिन ही टेलीविजन सेट्स की बिक्री में 30 से 35% की वृद्धि हुई, जबकि एयर कंडीशन सहित कई उपभोक्ता सामानों की बिक्री बढ़ी। Rate reductions, bringing down the slabs 4 to 2 and looking at simplification of the process for the new registrant who will come in for GST registration or for those who are filing their returns every month. I feel the people of India have received it well, in that you find a lot of comments coming from the ground, people coming into shops. Ministers have gone to their respective states to see what is happening.
इस मौके पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल आम आदमी को टैक्स में दोहरी राहत देकर के मां लक्ष्मी को घरों में आमंत्रित किया है। इस साल टैक्स कटौती का भारत के निवेश और व्यापार पर कई गुना प्रभाव पड़ा, जिससे हर भारतीय को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि S&P ने 18 सालों के बाद भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया है। अंतर्राष्ट्रीय कठिनाइयों के बावजूद भारत इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भी इस वर्ष अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.6% की वृद्धि दर तक बढ़ाना पड़ा। इस वर्ष पहली तिमाही में 7.8% की ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई। 8 वर्षों में सबसे कम महंगाई 1.5% पिछले महीने देखी गई। हम सब ने देखा कि 17-18 वर्षों के बाद S&P ने भारत की रेटिंग रिवाइज करी और स्टेबल आउटलुक रखते हुए भारत को एक नॉच ऊपर किया। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नवरात्रि में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की रिकॉर्ड बिक्री हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स में करीब 20 से 23% तक अधिक बिक्री देखने को मिली है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस साल भारत में अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात में अपने पड़ोसी देश को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ सबसे बड़ी कंपनियों का 20% विनिर्माण अब भारत में ही हो रहा है। भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर प्लांट ने पिछले हफ्ते ही उत्पादन शुरू कर दिया है। इस वर्ष अधिक मांग की वजह से भारत में निवेश बढ़ने की भी संभावना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बात की बहुत संभावना है कि इस साल खपत में 10% से ज्यादा की वृद्धि होगी, जिसका अर्थ है कि पिछले वर्ष की तुलना में 20 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त खपत होने की संभावना है। इस साल यूएस, जो कि बहुत बड़ा एक कंज्यूमर मार्केट है, यूएस को जो स्मार्टफोन्स जाते थे उसमें इंडिया हैज सरपास्ड आवर नेबर in supplying, in exporting smartphones to United States. ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है अपने कंट्री के लिए। जीएसटी सुधार 22 सितंबर 2025 से लागू है। इन सुधारों के तहत विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों में कटौती की गई है, जिससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिली। इसी वर्ष बजट में आयकर छूट की सीमा को भी बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने का ऐलान किया गया। जाहिर है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ने और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ जीएसटी दरों में कमी के रूप में सीधे आम जनता को मिला है। मोदी सरकार के इस फैसले से खपत और मांग में इजाफा भी होगा और आम आदमी को बचत भी। शैलेंद्र मिश्र के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। जीएसटी सुधारों को लेकर, विशेषकर टाइमिंग को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी ने कई बार सरकार पर हमला किया है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज पुनः कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार के फैसले चुनावों से प्रेरित नहीं होते। उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया कि कांग्रेस बरसों तक बोलती रही पर जीएसटी लागू नहीं कर पाई। जीएसटी बजट उत्सव पर जब केंद्र सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्रियों ने जीएसटी 2.0 का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा तो आंकड़े जबरदस्त देशव्यापी खरीदारी के साथ साथ नवरात्रि के दौरान वर्षों में सबसे बड़ी खपत की तस्वीर पेश कर रहे थे। पत्रकारों के सवाल जब विपक्ष के सवालों पर अटके तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे विपक्ष की हताशा करार दिया और कहा कि जनहित नहीं राजनीति में जुटा है विपक्ष। वहीं कुछ राज्यों के द्वारा जीएसटी को लेकर की जा रही आपत्तियों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि जीएसटी को लेकर केंद्र तथा राज्य दोनों की जिम्मेदारी बनती है। संग्रहण के लिए व्यवस्था की कमियों को दूर करना, संग्रहण में बढ़ोतरी के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। Center is not sitting with an additional bag of resources to be able to fund states if they don't doing well. All of us are equally in it. And this has been said in the GST Council itself. I would like to reiterate that point. I am not sitting with a separate bag of money. In the GST Council, all of us are sitting together with a bag in the center. All of us collect and we put it into it and all of us take out of it. If it comes down, all of us will have to be more efficient in collection. All of us will have to plug the loopholes. वो आज इतने लाचार हैं, इतने हताश हैं, एक के बाद एक जनता उनको नकार रही है, उनको चुनाव में हार मिलती है। अब तो झगड़े भी चल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। अश्विनी जी को शायद ज्यादा खबर हो बिहार में उनकी क्या स्थिति है। वो हर एक चीज में राजनीतिकरण में जुटी हुई है और आज भारत की जनता उसको स्वीकार नहीं करती है उस रवैये को। वहीं सरकार ने इसे अमेरिकी टैरिफ से बिल्कुल अलग करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के आदेश पर इस पर पिछले 1.5 वर्षों से काम चल रहा था, जो अब आकर 22 सितंबर को लागू हुआ है। This has been in the works for 1.5 years. Whoever thought of any tariff war at that time? And several group of ministers were working in these 1.5 years. And several group of these GOMs met again post the Government of India's package which was sent to the GST Council, which was sent to the group of ministers.
So these are discussed at various levels at various times. So nowhere close to the tariff war. कुल मिलाकर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार से बाजारों में रौनक है, खरीदारों में उत्साह है, आमजन को त्योहारी मौसम में राहत महसूस हो रही है और देश की अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। शैलेंद्र मिश्र, अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है जीएसटी सुधारों के कारण, और उससे पहले भी अगर हम बात करें तो सरकार जिस तरीके से बजट के बाद लगातार कदम उठाती आ रही है, उसके बाद मौजूदा आर्थिक स्थिति क्या कहती है, वहां से शुरुआत करते हैं और फिर आएंगे इस जीएसटी बजट उत्सव के भी परिणामों पर। सबसे पहले जो आर्थिक आंकड़े हैं उन्हें आपके सामने रखना चाहेंगे, जो एक बहुत ही उत्साहवर्धक तस्वीर भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जरा आप नजर डालें इन आंकड़ों पर, क्योंकि मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें तो ये 8 वर्षों में सबसे कम बनी हुई है। वहीं हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें तो ये भी बेहद कम है, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति की बात करें तो ये भी बहुत कम है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो लगातार जो कदम उठाए जा रहे हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था के कम से कम इन मानकों की तस्वीर को बहुत सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम आगे बढ़े और हम पाएं कि जीएसटी सुधार के जो परिणाम हैं वो भी हमारे सामने किस तरह से सामने परिलक्षित होते नजर आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो जीएसटी सुधार किए गए हैं वक्त के साथ साथ उन सुधारों के तहत खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी हुई है, जो आंकड़े भी बता रहे हैं। उपभोक्ता के खर्च में बढ़ोतरी हुई है, जेब में पैसा आया है तो खर्च भी बढ़ रहा है। खपत में भी 10% वृद्धि की अब उम्मीद जताई जा रही है कि जो कुल खपत है उसमें 10% तक की वृद्धि हो सकती है, और ये अगर आंकड़े की बात करें तो लगभग 20,000 करोड़ तक पहुंचना नजर आता है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। निवेश में भी अब उम्मीद की जा रही है कि इससे वृद्धि होगी, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत आधार दिखा रही है। S&P की बात करें तो हम हाल ही में जानते हैं कि इन्होंने भारत की रेटिंग लगभग 18 महीनों के बाद बढ़ाई है और एक बहुत ही स्थिर दृष्टिकोण दिया है, और यह भी दिखाता है कि कैसे भारत को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण भी अब सकारात्मक पहले भी था लेकिन अब और बेहतर होता आ रहा है। वहीं अगर हम IMF की बात करते हैं तो उन्होंने भी जो अपने पूर्वानुमान है उसमें उन्होंने बदलाव किया और अब इसको 6.6 की वृद्धि दर का अनुमान वो लेकर चल रहे हैं भारत के लिए। और भारत में भी अगर हम देखते हैं तो हमारी इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में हमने देखा कि कैसे 7.8% की वृद्धि दर हमारे सामने थी, जो ऐतिहासिक भी थी। और इन मायनों में देखें तो अर्थव्यवस्था के ये तमाम मानक बताते हैं कि जिस तरह के सुधार अलग अलग स्तर पर सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें जीएसटी सुधार भी शामिल है, वो इन तमाम बातों में दिख रहा है। वहीं अगर हम आगे बढ़े और जीएसटी की दरों में जो कमी की गई है जीएसटी 2.0 यानी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों के तहत, आप देखें उससे अब जब बात कर रहे हैं कि आज के दौर में, आज के वक्त में हम देखें तो ये अर्थव्यवस्था की तस्वीर आपके सामने जो रखी वो इस वजह से कि जीएसटी की दरों में जो कमी की गई है उससे कीमतें जो उत्पाद की हैं वो कम हुई हैं, उससे जो खरीद क्षमता है खरीदार की वो बढ़ी है, और उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अब हम एक आर्थिक उत्सव मनाते नजर आ रहे हैं जो जीएसटी की दरों में बदलाव या कमी से ही शुरू हुआ है। अब इसका एक अनुमान भी दिखाया जा रहा है कि जीएसटी के दरों में हमने जो कमी की है उसके बाद अब एक अनुमान कहता है कि जो त्योहारी सीजन अभी चल रहा है, जिसके बाद विवाह का सीजन में भी अब तेजी से रफ्तार आने वाली है, कि इस त्योहारी और विवाह के सीजन में ही अगर आप देखें तो एक अनुमान ये कहता है कि 7 लाख करोड़ का कारोबार हो सकता है। जाहिर है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। अब बचत उत्सव तक आते हैं। चलिए जीएसटी 2.0 की बात कर लेते हैं। कैसे अलग अलग मानकों पर यह तस्वीर हमारे सामने रखी जा सकती है, इसमें देखते हैं। पहले डिजिटल भुगतान की बात करें। हम जानते हैं कि 22 सितंबर वो तारीख थी जब ये डिजिटल जो जीएसटी की दरों में कमी हुई थी ये लागू हुए थे, और इसमें देखें तो 21 सितंबर तक जो भुगतान था, डिजिटल भुगतान, वो हमारे सामने है कि 1,18,000 करोड़ तक का था। लेकिन 22 सितंबर की अगर हम बात करें, 21 नहीं 22 सितंबर है, 22 सितंबर की अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि ये 11,31,000 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हैं ये जंप कितना बड़ा था, कहां 1,18 और कहां 11 लाख के करोड़ के पार। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से जीएसटी की दरों में जो कमी की गई उससे एकदम बदलाव आया। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, क्योंकि सभी सेक्टर्स के अंदर सकारात्मक बदलाव दिखा है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें तो यहां पर ना केवल रिकॉर्ड बिक्री हुई है, क्योंकि पिछले सीजन की तुलना अगर हम करते हैं तो कहा जा रहा है लगभग 20 से 25% तक की वृद्धि हुई है, और यहां हम इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद की ही बात कर रहे हैं।
वहीं अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करते हैं, ऑटो सेक्टर एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि किस तरीके से जीएसटी की दरों में कमी ने इस सेक्टर को प्रभावित किया है। मारुति सुजुकी ये कहते हैं कि 8 ही दिनों में 1,65,000 कारों की इन्होंने डिलीवरी कर डाली। न केवल मारुति, तमाम कार कंपनीज यही पिक्चर देती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कहते हैं कि एसयूवी बिक्री में उनकी 60% वृद्धि हुई है। टाटा मोटर्स ये भी कहते हैं कि 50,000 से अधिक वाहनों की इन्होंने इस समय बिक्री कर डाली है। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो ये सब कह रहे हैं कि दोगुने ग्राहक हो गए इनके जब जीएसटी की दरों में कमी की गई उसके बाद से। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं अगर हम, तो ये वो उत्पाद हैं जो लंबे समय तक उपयोग का सामान होते हैं, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इत्यादि। लंबे समय तक उपयोग में जो सामान आता है उसमें भी 40 से 45% तक की वृद्धि हमारे सामने है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि अलग अलग कंपनीज भी इन आंकड़ों को पुख्ता करती नजर आती हैं। हायर कंपनी का कहना है कि उन्हीं के बिजनेस में 85% की वृद्धि हो गई है। रिलायंस रिटेल कहता है कि 20 से 25% अधिक बिक्री हुई है। और इसमें सामान भी आप देखें तो बड़े स्क्रीन वाले टीवी, स्मार्टफोन्स। विजय सेल्स का भी कहना है, एलजी, गोदरेज अप्लायंसेस, इन सबका कहना है कि 2 अंक की वृद्धि इनके इसमें हो पाई है। तमाम जीएसटी 2.0 के बाद अगर हम देखें तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में भी बहुत ज्यादा इनका बिजनेस भी बढ़ा है। कैसे कि गैजेट से लेकर सोने की खरीद तक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कहते हैं कि बढ़ोतरी हुई है। Amazon इंडिया का ही जैसे कहना है कि 276 करोड़ से अधिक ग्राहक विजिट्स हुई हैं, यानी जिन लोगों ने इन प्लेटफॉर्म्स को विजिट किया है, अमेजॉन की बात हो रही है। और उन्होंने कहा है कि जो डिलीवरीज भी कर रहे हैं उसमें 70% टियर 2 और टियर 3 सिटीज से है, जो दिखाता है कि विभिन्न शहरों में, विभिन्न वर्गों में सभी लोग इस खरीदारी से जुड़े रहे हैं, यानी स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, साड़ियां, त्योहारी सजावट, इवन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदे गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाते हैं जो मीशो, ये भी कहते हैं कि 206 करोड़ कस्टमर विजिट्स इनके प्लेटफॉर्म पर हुई हैं। और ये दशहरा सप्ताह के दौरान के ही इन्होंने ये आंकड़ा दिया है। जाहिर है कि उसके बाद ये आंकड़ा कितना बढ़ा होगा। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो जीएसटी 2.0 है, इसका जो प्रभाव है, ये प्रभाव के मायनों में हमारे सामने आता है। घरेलू सामान में अगर हम देखते हैं तो कीमतों में जो औसत कमी है वो लगभग 12.36%। औसत कमी इतनी ओवरऑल देखी ही गई है, लेकिन घरेलू सामान में आप देखें तो 6.25% की उम्मीद की जा रही थी कि इतना तो होगा, लेकिन वास्तव में जो हुआ वो लगभग 10.25% की कमी देखी गई है। यानी तिपहिया, साइकिल, स्कूटर, पैडल कार्स, खिलौने, इन सब की में भी कमी देखी गई है। और इनकी कमी की बात करें तो 8.93 लगभग 9% कीमत में इनकी भी कमी आई है। सौर कुकर में भी 12% की कमी आई है। ये वो आंकड़े हैं जो आपके सामने रख रहे हैं, जो ये दिखाते हैं कि कीमतों में कमी हुई। और ये सारी कमी तब हुई जब जीएसटी 2.0 यानी नेक्स्ट जनरेशन सुधार यानी जीएसटी बचत उत्सव लेकर सरकार सामने आई है। तो ये आंकड़े एक तस्वीर तो पेश करते हैं, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे हमारी अर्थव्यवस्था की भी कितनी मजबूती और क्या आधार बन पाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ। और इससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है जीएसटी सुधार, बचत से उत्सव तक। तो बचत से जो हमने सफर शुरू किया, अब उत्सव तक वो दिखने लगा है। किस तरीके से खरीदारी लगातार बढ़ रही है। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनिल कुमार, प्रोफेसर हैं आप डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। और हमारे साथ संजय सिंह भी जुड़े हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर अनिल कुमार, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि आज सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया कि जो ये जीएसटी सुधार 22 सितंबर को लागू हुए थे, इनके लिए 1.5 साल पहले से काम करना शुरू कर दिया गया था। आंकड़े हमारे सामने हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बड़ी तस्वीर या आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जो हमें भविष्य को लेकर भी एक आशान्वित करती है? ये सबसे पहले मैं कहूंगा कि जब 1 जुलाई 2017 को सबसे पहले जीएसटी रेजिम को रोल आउट किया गया, ये सभी राज्यों की सहमति से किया गया। तो स्वाभाविक बात है कि जब इसमें चेंजेस या रिफॉर्म्स की बात है, उसमें सब राज्य की सहमति ली गई। और उसमें आज माननीय वित्त मंत्री जी ने आज ये साफ भी किया कि इस प्रोसेस में 1.5 साल लग गया। उसके बाद जीएसटी 2.0 को रोल आउट किया गया 22 सितंबर से। और ये खाली एक जीएसटी में खाली टैक्स को कम करने की बात नहीं है, इसके 3 आयाम हैं। सबसे पहले जीएसटी रेजिम का
सरलीकरण कि उसको आसान करना, उसके कंप्लाइंसेस को आसान करना। दूसरा, जो उसमें 4 या 5 पहले स्लैब्स होते थे, उन स्लैब्स को सिर्फ 2 स्लैब्स में लेके आना। और तीसरा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कंप्लाइंसेस में इजी। कुल मिला के ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ टैक्सिंग और ईज ऑफ लिविंग, उसकी तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है। और आज इसका नतीजा हमें सामने दिखने को मिल रहा है कि 22 सितंबर को ये रोल आउट हुआ और तकरीबन 1 महीने के अंतराल में हम देखते हैं कि 10% से ज्यादा कंजम्पशन में वृद्धि हुई है। अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 से 25% की इसके अंदर कंजम्पशन में फर्क पड़ा है। तो कुल मिला के हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एक वर्चुअस साइकिल में आ गई कि कंजम्पशन, हमारी डिमांड बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ने से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोजगार आएंगे, और रोजगार आएगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा और हमारी इकोनॉमी में एक विस्तार देखने को मिलेगा। जी प्रोफेसर कुल साहब, मिला आपने के जैसे जो हमारा बताया लक्ष्य है, ये तमाम आंकड़े हमने भी 2047 लोगों के सामने रखे हैं, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, हम जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत बल देना है और ये अक्रॉस द सेक्टर्स होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि हम पड़ोसी देश से अधिक हमने मोबाइल स्मार्टफोन्स अमेरिका को इस बार एक्सपोर्ट किए हैं। ये जो तमाम आंकड़े हैं कि हमने 25 लाख रोजगार भी इससे जनरेट हो रहे हैं, ये आंकड़े बहुत अच्छी तस्वीर देते नजर आ रहे हैं। किन मायनों में इन रोजगार के माध्यम से या मैन्युफैक्चरिंग को बल देने के माध्यम से एक अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसकी एक तस्वीर अगर एक सरल भाषा में हमारे सामने रखना चाहें? देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा जीएसटी में जो कटौती की गई, उसमें जो कंज्यूमर आइटम्स हैं और उसके अंदर भी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मुख्यतः है। हम देखते हैं कि 22 सितंबर को जैसे ये रेजिम शुरू हुआ, उसमें एयर कंडीशनर्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर, उसकी जैसे कि एक बाढ़ आ गई है। मतलब बहुत उसकी डिमांड एकदम से पीक पर पहुंच गई, यहां तक कि कुछ जो ज्यादा जो स्मार्ट टीवी है 50 इंच से ऊपर वाले, वो आउट ऑफ स्टॉक भी हो गए। तो इसका मतलब कंजम्पशन बढ़ी। जब कंजम्पशन बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, तो मैन्युफैक्चरिंग को स्वाभाविक तौर पर एक बढ़ावा मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने का मतलब है कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है, और जब इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें एक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ साथ एक रोजगार का सृजन भी होता है। एक तरह से जिसको हम कहते हैं कि एक जो इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट है, आज माननीय कॉमर्स मिनिस्टर ने भी कहा कि इसका कुल मिला के एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को मिला है। और आज हम देखते हैं कि जैसे आपने भी अभी कहा कि स्मार्ट मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट इस देश में हमारे एक नेबरिंग कंट्री है उससे भी ज्यादा हो गया। और इसमें भी आपको बता दें, इसमें जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस है उसके बावजूद हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि हुई है, स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट्स में वृद्धि हुई है, और कुल मिलाकर मेरे को लगता है कि एक हम अमृत मतलब वो जो काल एक का पुश जो हमारा चाहिए था सपना इकोनॉमी को, वो बहुत जबरदस्त पुश मिल पाया है इस तस्वीर से, इस खरीदारी से, बढ़ती हुई डिमांड की वजह से भी। लेकिन संजय जी, ऐसा क्यों लगता है कि जब भी कोई ऐसा सकारात्मक पहलू सामने आता है, कोई बड़ी उपलब्धि देश के सामने आती है, तब विपक्ष असहज सा महसूस करने लगता है? आप सही कह रहे हैं ममता जी। समस्या ये है कि कई बार हमारे विपक्ष के साथ, और पर्टिकुलरली जो प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो पता नहीं किसी और दुनिया में रहते हैं। वो इंडिया को डेड इकोनॉमी कहते हैं। अब डेड इकोनॉमी कहना और उसके बाद बाकी चीजें कहना, या बाकी वो चीज कहते हैं, वो लोग तो उस पर भरोसा नहीं करते। लेकिन मुझे एक इसमें पैटर्न दिखता है कि कंसिस्टेंटली किसी भी झूठ को या किसी भी बात को इतना बोलो कि लोग में विश्वास नहीं तो किसी तरह का एक कंफ्यूजन फैल जाए। उनकी केवल मुश्किल ये है कि सरकार का जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, जो ग्राउंड पे जो डिलीवरी है, वो फेयर है, ट्रांसपेरेंट है और टाइमली है। तो उसके कारण उनकी समस्या बढ़ जाती है। एक चीज, इसलिए वो किसी भी तरह की नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो नैरेटिव कामयाब नहीं होती। अब जैसे जीएसटी को उन्होंने गब्बर सिंह टैक्स कहा। अब देखिए, समस्या ये खड़ी होती है, मैं एक राहुल जी की सभा में स्वयं था, जब उन्होंने ये कहानी करनी शुरू करी तो लोग मतलब जाने शुरू हो गए थे। वो 2019 का चुनाव था। उसके बाद आप दूसरे और भी चीजों पे अगर आप गौर करेंगी तो
सिंपल सी चीज है कि जीएसटी आने के पहले इस देश में लगभग 30 तरह के किसी भी कंज्यूमर के लिए टैक्सेस होते थे। आज वो टैक्सेस चले गए। मैं स्वयं एक कंज्यूमर की तरह अगर बात करूं तो मैंने अपनी कुछ चीजों की खरीदारी 22 सितंबर तक रोक दी थी कि उसके बाद हम उस चीज को परचेज करेंगे। बाकी बहुत सारे आंकड़े आपने दिए, हमारे इकोनॉमिस्ट साहब भी बहुत सारी चीजों को बताए, लेकिन आप देखिए क्या कारण है कि जितने ई कॉमर्स वाले बड़े ई कॉमर्स के वो हैं व्यवस्थापक, उन्होंने 22 सितंबर से अपनी वो सेल शुरू करी। सीधा सा ये था ना कि कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अब आप कहते हैं कि बिहार चुनाव के कारण किया गया, मतलब ये भी एक अजीब सी दलील है। हाँ, एक दलील सही है कि हर किसी भी तरह का इस तरह का आप इतना बड़ा एक कदम उठा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जिसका अनाउंसमेंट किया, वो करने के बाद एक ऐसे सीजन में किया जिस समय खरीदारी हम एक आम नागरिक के तौर पे, या हिंदुस्तान की जो परंपरा है दिवाली और उसके साथ उसके आसपास दशहरा, दिवाली और उसके साथ बाकी बहुत तरह के, मतलब अगले 4-5 दिन में या 8 दिन में पर्व ही पर्व हैं, और उसके बाद जैसा आपने बताया शादियों का सीजन शुरू होता है। तो उस समय अगर आप कंज्यूमर को रिलीफ देते हैं तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है। और जो कंज्यूमर है, जैसे मैं नागरिक भी हूं, तो मुझे एक आत्मसंतोष भी होता है। इसको जैसा आप बता रही थी, पूरे अगर आप पिक्चर में लेकर के देखिए, इनकम टैक्स का रिलीफ, उसके पहले ईज ऑफ लिविंग के लिए गांव-गांव में जो डीबीटी हुआ या जैम जो सरकार कहती है ट्रिनिटी। लेकिन संजय जी, जैसे विपक्ष का ही कहना है कि भाई ठीक है, जैसे आज बोला सरकार ने कि 1.5 साल से हम इस पर काम कर ही रहे थे, इसको लाना ही था। लेकिन अगर विपक्ष कहता है कि जब लाना ही था तो फिर चुनावों से पहले आपको कहने की क्या जरूरत थी? मतलब टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का ये आरोप तो लग ही रहा है कि आपने चुनावों के वक्त ही लोगों को ही देना था क्या? देखिए ममता जी, इस चुनाव के बाद अगले साल 5 चुनाव और हो जाएंगे, उसके बाद 4 चुनाव और होंगे। ऐसा करते करते मतलब हम रन अप टू, हर साल हमारे देश में वो चुनाव होते हैं। इस साल तो 2 ही चुनाव हुए, पहले दिल्ली का और अब बिहार का। और दूसरी चीज ये है कि किसी भी चीज का एक सही समय होता है, एक सही वक्त होता है। आप मतलब कोई भी तैयारी करने की चीज होती है। जिस समय जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया उस समय भी कहा गया था कि ये तमाम जो व्यवस्थाएं थी, उसके पहले के टैक्सेस थे, उनको निरस्त करना, स्टेट्स को उस तरह से कॉम्पनसेट करना था, बाकी चीजें थी। उसके बाद किसी भी चीज का प्रक्रिया मतलब 2.0 शुरू करते हैं, किसी पॉइंट पे 3.0 भी आएगा, इस तरह से ये प्रक्रिया चलेगी। तो आप अगर समय के बारे में कहते हैं, क्योंकि आपके पास और कोई दलील नहीं है। बिहार और चुनाव, जैसे आपने कहा कि चुनाव होते ही रहते हैं, तो ऐसे में सही वक्त निकालना, तो कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है जिससे विपक्ष जोड़ के इसको बोल सकता है। लेकिन प्रोफेसर साहब, हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने त्योहारी सीजन शुरू होने के वक्त आह्वान किया देश से, स्वदेशी का आह्वान, कि देश में बने उत्पाद खरीदिए, क्योंकि जाहिर है कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो एमएसएमई से जुड़ा हुआ है और उन उद्योगों को पुश देना बहुत जरूरी है। ऐसे में जो ये आंकड़े तस्दीक करते हैं कि अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी और ज्यादा, इससे एमएसएमई सेक्टर को इससे किस तरह का लाभ होता आप देख रहे हैं? देखिए, एमएसएमई सेक्टर में इसमें 2 तरह का लाभ होगा। एक तो एमएसएमई को बहुत ज्यादा मार जीएसटी की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से पड़ रही थी। अब पूरे जीएसटी 2 में उसका सिंप्लीफिकेशन किया गया है, सरलीकरण किया गया है। दूसरा, इसमें जो टैक्स के खाली 2 स्लैब्स हैं, उससे काफी हद तक जो डिस्प्यूट्स होते थे कोर्ट्स में, ट्राइब्यूनल में केसेस होते थे, उसमें भी कमी आएगी। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि जीएसटी कम होने से प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से खास करके एमएसएमई सेक्टर को काफी उनकी सेल्स में इजाफा होगा, और सेल्स में इजाफा होगा तो वो एक काफी एमएसएमई सेक्टर कोविड के बाद से कुछ मुश्किलों में थे। सरकार काफी कोशिश भी की है उसके बाद वर्किंग कैपिटल को इन्फ्यूज करने का, और उसको काफी हद तक कामयाब भी रहे। तो मेरे को लगता है कि ये जीएसटी रिफॉर्म्स आने के बाद, क्योंकि काफी छोटे और मझले व्यापारियों की शिकायत रहती थी कि जीएसटी की वजह से हमें कंप्लायंसेस में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, हम ढंग से सुगमता से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा फायदा एमएसएमई सेक्टर को इससे होने वाला। अब सोचिए, रजिस्ट्रेशन जीएसटी में आपको करवाना है, पहले उसमें काफी टाइम लगता था। अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को इतना आसान कर दिया गया है, केवल 3 दिन में अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो वो
जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दूसरा, इसके अंदर इनपुट क्रेडिट का भी बहुत बड़ा इसके अंदर चक्कर होता था, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी थी। काफी हद तक उस कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर लिया गया है। और जो जहां तक रिफॉर्म्स की बात है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि ये रिफॉर्म्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर रुक गए, और आगे भी जहां भी लगा कि ये एश्योरेंस दिया गया है प्रोफेसर साहब कि ये आगे भी अभी जारी रहेंगे, क्योंकि ये भी सवाल पूछा गया था। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये जीएसटी 2.0 के बाद न केवल खरीदारों को राहत मिली है, बल्कि बाजारों में रौनक लौटी, और जाहिर है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी, जो आने वाले वक्त में और ज्यादा रफ्तार पकड़ सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मैं दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ नाइट। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। और ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार जहां त्योहारों के साथ साथ चुनावी मौसम की भी गर्माहट जोर पकड़ रही है, लेकिन तमाम दावों के बाद भी अब तक महागठबंधन में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों पर सहमति नहीं बन सकी है। चूंकि नामांकन प्रक्रिया जारी है, तो महागठबंधन के विभिन्न दल एक दूसरे के खिलाफ ही प्रत्याशी मैदान में उतार रहे हैं। वहीं एनडीए की बात करें तो वे चुनावों में महाजीत को लेकर, रणनीति को लेकर लोगों के बीच जा रही है। बिहार की चुनावी हलचल पर आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। जहां एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है, वहीं महागठबंधन में अब भी घमासान जारी है। राज्य का दौरा कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन में न सीटें तय हैं न नेता। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन में सिर फुटौवल हो रहा है। महागठबंधन में सिर फुटौवल हो रहा है। एक के कैंडिडेट के खिलाफ दूसरा कैंडिडेट लड़ रहा है, इसलिए बंटवारा तो हुआ ही नहीं है। पटना में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान प्रमुख चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि बैठक में ऐतिहासिक सीटें जीतने की रणनीति पर चर्चा हुई। एनडीए नेताओं का दावा है कि इस बार भी राज्य में एनडीए रिकॉर्ड मतों से विजय प्राप्त करेगी। एक बड़ी जीत, एक ऐतिहासिक जीत एनडीए की हो, और ये होना भी है जिस तरीके से महागठबंधन में सिर फुटौवल चल रहा है। हमारे पास नेता है, नेतृत्व है, कार्यक्रम है, नियत है, लेकिन महागठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार के लोग नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी और नीतीश के नेतृत्व में
बिहार में सरकार यहाँ के लोग चुन रहे हैं। उधर बिहार में पहले चरण की पोलिंग के लिए नामांकन के बाद जांच पड़ताल की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन तमाम दावों के बाद भी अब तक महागठबंधन में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों पर सहमति नहीं बन सकी है। हालत यह है कि महागठबंधन के विभिन्न दल आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी मैदान में उतार रहे हैं। महागठबंधन के घटक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने जहां दोनों चरणों के मतदान के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब क्या होगा, अब लोग टिकट का फाइनल नहीं हुआ, अब क्या होगा, लेकिन ये बिहार के लिए मेरे हिसाब से दुर्भाग्य है। सब कुछ हो चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी। उसके लिए भी सही समय आएगा, मैनिफेस्टो के लिए भी सही समय आएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने अब तक कुल 109 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर और ओवैसी की पार्टी भी किस्मत आजमा रही है। मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन में माना जा रहा है, लेकिन जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर इस चुनाव में इंडी गठबंधन के तीसरे नंबर पर होने का दावा कर रहे हैं। इंडिया अलायंस तीसरे नंबर पर रहने वाला है, लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है। इस बीच निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने का आदेश जारी किया गया है। आयोग ने कहा है कि ये कदम मतदाताओं को अपने वोट का इस्तेमाल करने में आसानी प्रदान करने के लिए उठाया गया है। कुमार आलोक और मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट पे यहाँ वक्त एक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ब्रह्मोस की नई उड़ान, दहशत में आतंकिस्तान। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS IPS वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ, करनी है तैयारी NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। रक्षा निर्माण क्षेत्र में भारत निरंतर आत्मनिर्भरता के संकल्प को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में धनतेरस के शुभ दिन पर भारत ने स्वदेशी रक्षा तकनीक की दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया है। जब स्वदेश निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर से हरी झंडी दिखाई और इस ऐतिहासिक अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अब पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन ब्रह्मोस की पहुंच में है।
भारत की रक्षा शक्ति की नई रफ्तार, भारत की शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत। शुक्रवार को स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने नासिक से उड़ान भरी। फिर जब भारत माता की जय घोष के बीच शनिवार को ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड की लखनऊ इकाई में उत्पादित सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच का फ्लैग ऑफ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, तो पूरा देश गर्व, गौरव और देशभक्ति से सराबोर हो गया। पिछले 2 दिन की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिखा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि देश की बढ़ती शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक हैं। आज लखनऊ में देश की सबसे आधुनिक मिसाइल का निर्माण हो रहा है। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये भारत की सुरक्षा और सामर्थ्य का प्रैक्टिकल प्रूफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र इस विजन को पूरा करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। ब्रह्मोस जैसी शक्तियां ये विश्वास दिलाती हैं कि मेक इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं, बल्कि भारत की हकीकत है। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान की 1-1 इंच जमीन ब्रह्मोस की जद में है। पाकिस्तान की जहां तक बात है, तो अब उसकी 1-1 इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है, उसने देशवासियों और पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने लखनऊ की तारीफ करते हुए कहा कि अब लखनऊ सिर्फ तहजीब का शहर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का शहर बन गया है। राजनाथ सिंह ने विश्वास जताया, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस की तारीफ करते हुए कहा कि ये सिर्फ भारत नहीं, बल्कि दुनिया में अपने मित्र देशों की रक्षा करने का सबसे सक्षम हथियार है। जब हर वर्ष 100 ब्रह्मोस मिसाइल बनेंगी और आने वाले समय में इसकी कैपेसिटी 150 तक बनेगी, तो हमें हर वर्ष 150 से 200 करोड़ रुपए इन मिसाइल के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से ही प्रदेश सरकार को प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। हम सब भारतवासियों के लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है कि हमारी भूमि हमारे देश की रक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में योगदान दे। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने बूस्टर भवन का उद्घाटन भी किया, जो ब्रह्मोस प्रोजेक्ट की क्षमता विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिसर में ही रुद्राक्ष के पौधे का वृक्षारोपण भी किया। लखनऊ से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और न्यूज नाइट पे यहाँ वक्त एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे स्वदेशी से जगमग बाजार, कैसे धनतेरस के अवसर पर आभूषणों से लेकर बर्तनों तक की खरीदारी कर रहे हैं लोग। देखिए ब्रेक के बाद। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत। चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और ये क्या करके महाराज? आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये लोग ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहे हैं। हमको चूना लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पर फोन कीजिए 1930, या फिर ये जो वेबसाइट दिया है ना नीचे www.cybercrime.gov.in, आपकी स्क्रीन पर वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तीनों कॉलेज में डोंट वरी,
फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही। रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। न्यूज़ नाइट में आने खबरों का रुख करने से पहले आपको बता देते हैं कि अभी तक कौन सी बड़ी खबरें हमने आपके सामने रखी हैं। हमने आपको अब तक न्यूज़ नाइट में दिखा दिया है GST बचत उत्सव के बारे में कि किस तरीके से आंकड़ों के लिहाज से हमने आपके सामने तस्वीर रखी, कैसे बदलाव आ रहा है, कैसे समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं। साथ ही आपको बताया महागठबंधन में रार भी किस तरीके से जारी है। बिहार चुनावों को लेकर महागठबंधन अभी तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बना पाया है। और साथ ही हमने इस खबर को भी आपके सामने रखा कि कैसे ब्रह्मोस की नई उड़ान हमारे सामने है, जिससे आतंकिस्तान यानी पड़ोसी देश में भी दहशत है, क्योंकि आज गृह मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया है, रक्षा मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया है कि कैसे पाकिस्तान के एक इंच जमीन ब्रह्मोस की जद में है। आइए अब रुख कर लेते हैं अगली खबर का, जो है धनतेरस से जुड़ी हुई। देश धूमधाम से धनतेरस का त्योहार मना रहा है। केंद्र सरकार की सकारात्मक आर्थिक नीति और GST 2.0 का असर बाजार पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। धनतेरस के शुभ अवसर पर लोग जमकर खरीदारी करने में जुटे हुए हैं और इस बार बाजार में स्वदेशी उत्पादों की आमद तो है ही, लोग स्वदेशी उत्पादों को पसंद भी कर रहे हैं। देश भर के बाजार धनतेरस के पावन पर्व पर गुलजार हैं। समृद्धि के इस त्योहार पर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आभूषण से लेकर बर्तनों की दुकान तक हर तरफ बाजार गुलजार है। ग्राहकों का तांता लगा हुआ है। यूं तो बाजार में हर उम्र के खरीदार जमकर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन देश का युवा वर्ग धनतेरस को लेकर खासा उत्साहित नजर आ रहा है। जेनजी निवेश के तौर पर सोने की खरीदारी में खासी दिलचस्पी दिखा रहा है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वदेशी उत्पादों की लहर है। मैंने ये लिया है और एक डायमंड का लिया है, सो इट्स वेरी प्रिटी एंड धनतेरस में तो हम पहनेंगे ही पहनेंगे। स्वदेशी उत्पादों का पहले से बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है। पहले ड्राई फ्रूट्स बीच में कम हो गए थे, अब ड्राई फ्रूट्स का भी बहुत महत्व हो गया है देने का। और मेरी गिफ्ट लोग बहुत अब स्वदेशी ही चाहते हैं, मेड इन इंडिया के चाहते हैं। हैंडमेड प्रोडक्ट को उसको लोग बहुत प्रेफर कर रहे हैं। इस बार के धनतेरस पर बाजारों में वोकल फॉर लोकल की भी झलक देखने को मिल रही है। धनतेरस पर खरीदारी करने वाले अधिकतर लोग स्वदेशी उत्पादों के प्रति गहरी रुचि ले रहे हैं। झारखंड में शहर से लेकर गांव तक हर तरफ स्वदेशी की धमक दिख रही है। स्वदेशी उत्पादों की मांग बढ़ने से स्थानीय शिल्पकार और कारीगरों में खुशी देखने को मिल रही है। स्वदेशी निर्मित है, हमारे देश में खुद बन रहा है ये सब चीज, तो ये तो अच्छा ही है ना। ये तो सबके लिए भी अच्छा है, इनके लिए भी अच्छा है, हम लोग भी ले रहे हैं। मुंबई से लेकर मदुरई तक धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए लोग सड़कों पर है। मुंबई में सबसे अधिक भीड़ सोने और चांदी के दुकानों पर देखी जा रही है। दिवाली का पहला दिन धनतेरस, आज पूरा मुंबई और पूरा महाराष्ट्र धनतेरस मना रहा है और आज ही के दिन महंगे आभूषण या महंगे मेटल्स जो होते हैं वो लोग खरीद रहे हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप क्या क्या ले रहे हैं और धनतेरस का क्या महत्व है आपके लिए? धनतेरस के दिन, इस दिन शुभ मुहूर्त में 12:39 पे हम लोग सोना चांदी के सिक्के, आभूषण या जो भी सामान, समझो अभी हमारे घर पे शादी है तो खरीदना है, तो ये दिन ही प्रिपेयर करते हैं कि इसी दिन धनतेरस के दिन ही खरीदी जाए। आज धनतेरस है और धनतेरस का दिन चांदी और सोना लेना बहुत शुभ माना जाता है। तो अपने हिसाब से लोग अपने आभूषण या जो कॉइन होता है या लगदी होता है, और अगर उनके पास में ये कैपेसिटी नहीं है तो आज के दिन बर्तन भी खरीदा जाना शुभ माना जाता है। गुजरात का सूरत हो या असम की राजधानी गुवाहाटी, जालंधर हो या फिर जयपुर, धनतेरस के शुभ अवसर पर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस पर देश के बाजारों में फैली ये रौनक दुनिया को बताने के लिए काफी है कि सशक्त आर्थिक नीति और GST 2.0 की वजह से आम जनता के हाथों में पैसा बच रहा है।
इस बार जब आप ये बनाए हुए अपने मजदूरों के, अपने देश के दीपक को जब अपने घर में रोशन करेंगे तो ये रोशनी न सिर्फ आपके घर में रहेगी बल्कि पूरे देश में बिखरेगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हमारे उन मजदूरों को, हमारे उन आर्टिजन्स को, उनकी कलाओं को, उनकी इकोनॉमी को भी संबल देंगे। एक बार फिर आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन केशव के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो धनतेरस पर लोग सोने चांदी की खरीदारी कर रहे हैं और दिल्ली के बाजारों की बात करें तो यहाँ भी रौनक बहुत है। लोग जमकर अपने हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2.5 फीट की चांदी की मूर्ति भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कैसी है सोने चांदी को लेकर बाजारों में रौनक? दिल्ली में करोल बाग में इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है और किस तरह की हैं आज तैयारियां, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पवन गुप्ता जी। धनतेरस पर सोना चांदी खरीदना शुभ है, साथ में एक परंपरा भी है कि मानना यह है कि जो आज के दिन सोना चांदी है जो भी घर आता है वो एक साल में 13 गुना हो जाता है। ये एक परंपरा है, ये एक मान्यता है। तो आज के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत 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 शुभ है। मैं सबसे कहूँगा कि जिसकी जितनी है हैसियत उसको खरीदना चाहिए। सर, अगर आज की दिन की बात की जाए तो आज सोना और चांदी का रेट क्या चल रहा है? लास्ट ईयर सोना 80,000 था, इस साल 1.25 लाख है। आपके यहाँ पर चांदी के मोदी जी भी दिखाई दे रहे हैं। चांदी के मोदी बनाने की प्रेरणा इस साल हमें मिली क्योंकि हमारा देश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। तो हमने सोचा क्यों नहीं मोदी जी को चांदी का बनाना चाहिए। और कई लोगों की डिमांड भी है मोदी जी को अपने घर ले आने की, अपने पास रखने की, और बहुत से लोग तो मोदी की पूजा भी करते हैं। कितने फीट की ये आपने मूर्ति बनाई है मोदी जी की? ये मोदी की मूर्ति लगभग 2.5 फीट है। अंदर इसके वैक्स है, ऊपर चांदी का वो काम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा बनाई गई है। अंदर वैक्स है और ऊपर से चांदी की परत चढ़ाई गई है। देखने में तो बेहद खूबसूरत है ही, साथ में ये दर्शा भी रही है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं और उसकी झलक इस प्रतिमा में साफ देखी जा सकती है। कैमरामैन संदीप काल्ला के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद अब शांति के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि कतर की राजधानी में मिल रहे हैं। दोनों देशों के रक्षा मंत्री और इंटेलिजेंस चीफ दोहा में मिलकर शांति कैसे बनाई जाए इस पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के हमले में 3 अफगानिस्तानी क्रिकेटरों की मौत के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ आगामी क्रिकेट सीरीज ना खेलने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने भी 3 खिलाड़ियों की मौत पर दुख जताया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष से बिगड़ते हालात के बीच दोनों देशों के प्रतिनिधि दोहा में मिल रहे हैं। कतर की राजधानी में हो रही इस मीटिंग में डूरंट लाइन पर जारी संघर्ष रोकने और हालात सामान्य करने पर चर्चा की जा रही है। बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और ISI चीफ आसिम मलिक अपना पक्ष रखेंगे, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब और इंटेलिजेंस के डायरेक्टर मुल्ला याकूब शामिल होंगे। इस बैठक की मध्यस्थता कतर और तुर्की के प्रतिनिधि कर रहे हैं। खबर है कि दोनों देशों ने 48 घंटे के अस्थायी युद्ध विराम को भी दोहा शांति वार्ता की समाप्ति तक बढ़ा दिया है। हालांकि पाकिस्तान पर संघर्ष विराम के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान में 10 आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रोविंस में 3 जगह एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में 10 अफगान आम नागरिकों की मौत हुई, जिनमें 3 क्लब क्रिकेट खिलाड़ी भी शामिल हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इन हमलों को क्राइम बताया है और कहा है कि फिलहाल इन हमलों का जवाब नहीं दिया जा रहा। दोनों देशों के बीच 9 अक्टूबर से ही हालात खराब हैं, जब पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की थी। दोनों तरफ से कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान की भी खबरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। देखिएगा खबरें जल्दी जल्दी। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। नए ट्रैक्टर की बधाई। नए ट्रैक्टर की बधाई तो मिल गई,
लेकिन असली बधाई रवि की फसल के लिए होगी। बधाई पे बधाई। नए जीएसटी से ट्रैक्टर हुए 40,000 रुपए तक सस्ते। नए जीएसटी से गांव-गांव में फैल रही खुशियों की रोशनी। भारत मना रहा है बचत उत्सव। बधाई हो बधाई। हर घर खुशहाली, जीएसटी बचत उत्सव वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आइए न्यूज नाइट में आपको दिखाते हैं दिन भर की कुछ और बड़ी खबरें। तेज रफ्तार खबरों में देखिए आप इन्हें, और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारतीय नौसेना की द्विवार्षीय कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा संस्करण 22 से 24 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन विकसित भारत 2047 के विजन पर नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के स्थानीय कलाकारों को मंच देने के लिए श्रीनगर के टैगोर हॉल में फनकारे कश्मीर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से घाटी की लोक आवाजों को संरक्षित और बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों के निपटारे के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान 5.0 के तहत रेल मंत्रालय ने महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। 2 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले विभिन्न अभियानों के तहत रेल मंत्रालय ने अब तक देश भर में रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों और परिसरों में 29,921 से भी ज्यादा सफाई अभियानों का सफल आयोजन किया। दिल्ली में पहली बार कर्तव्य पथ पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन सीएम रेखा गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में लगभग 1,51,000 दीपक एक साथ प्रज्वलित किए गए। राजस्थान के कोटा में चल रहे 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेले का समापन हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मेले के समापन की औपचारिक घोषणा की। उत्तराखंड की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में भारत दिवस समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। रूस के दौरे पर पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कलमिकिया में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी देखी। कार्यक्रम के समापन पर उन्होंने वहां मौजूद भिक्षुओं और श्रद्धालुओं से बातचीत भी की। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले। लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले।